यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड चलेगा एज यूजुअल। मैथ्स का जो ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा था विच इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। देखो, अगर हम बेसिक से बात करें ना बेटा, तो एकदम स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया था वो था फैक्टोरियल। दिस साइन इज नॉन एज फैक्टोरियल। अगर आपने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना, देन ऑल्सो डोंट वरी, थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप। ये साइन का मतलब होता है फैक्टोरियल। इंग्लिश ग्रामर में आपका जो एक्सक्लेमेशन का साइन रहता था, दिस साइन इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या करना होता है? बेट काउंट करना। समझो कि ये मेरा 5 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 4 3 2 1 टिल 1, नो जीरो नो नेगेटिव। मतलब मेरा एंड कहाँ पे आएगा? 1 पे। आप बोलेंगे सर ये 15 होता है तो 15 14 30, अरे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 तक। नहीं, जिधर आपको रुकना है आप रुक सकते हो, जहाँ पे आपको रुकना है। समझो वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। मेरा रिक्वायरमेंट है 12 फैक्टोरियल का, तो इट्स ओके। तो मैं क्या करूंगा, 12 फैक्टोरियल पे ये साइन किया नहीं कि हम रुके थे, तो दिस इज द साइन विच इज नॉन एज फैक्टोरियल। दूसरा, ये साइन का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? ये साइन का पर्पस होता है बेट काउंट करना। इसके सम्स नहीं है, बट जो सम आप करने वाले हो उसमें ये साइन आपका यूज होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप बोलेंगे सर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन सेंस। समझो कि मुझे ये क्लासरूम में एंटर होना है, तो हाउ मेनी चांसेस आई हैव? 1। ये एक ही डोर है, आप इधर इधर से कोई वॉल वॉल खोल के सभी डोर के इस अंदर घुसने वाले नहीं है, तो आपके पास अंदर आने का एक ही चांस है। तो कॉमन सेंस, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो कितने चांसेस होते? तो 2। अरे कितना भी उछाल 2 ही आएगा, हेड या टेल। अरे थर्ड कहां से आएगा? है नहीं। डाइस थ्रो करता हूं तो 6 है। तो दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके ना सम कॉमन सेंस बेस होते हैं, उसके लिए आपको कोई घर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेके बैठने का जरूरत नहीं होता। तो ये एक पार्ट हो गया। थर्ड जो हमने स्टार्ट किया था ना, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अभी आप बोलेंगे सर ये परम्यूटेशन, उसका ये तो मैथमेटिकल वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? पता है? सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। What do you mean by permutation? Permutation का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। आप बोलेंगे सर ये अरेंजमेंट मतलब क्या है? एकदम सिंपल है। हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स है, बुक्स को मैंने सेल्फ पे अरेंज किया, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। आप लोग का ग्रुप फोटो लेना, मतलब अभी तो सोशल डिस्टेंस रख के समझो ग्रुप फोटो लेना है, व्हाटएवर, बट आपको मुझे ग्रुप फोटो लेने के लिए क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो कार्ड्स को पहले क्या करते? अरेंज करते। तो सिंपल लॉजिक है, जब भी मैं कुछ अरेंज कर रहा हूं ना, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसको भी एक साथ डिस्कस कर लेते। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना, सिंपल ट्रांसलेट किया हुआ वर्ड है। परम्यूटेशन मतलब मैं अरेंज करूंगा, कॉम्बिनेशन मतलब मैं सिलेक्ट। समझो आप लोग में से मुझे किसी को हेड अपॉइंट करना है, तो हेड में अरेंज नहीं करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जब हम लॉटरी टिकट्स लेने जाते हैं, लकी ड्रॉ, तो लकी नंबर अरेंज नहीं होता है, सिलेक्ट होता है। बिल्डिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में सेक्रेटरी अरेंज नहीं होता है, सिलेक्ट होता है। बोले ना इलेक्शन से सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन यानी क्या? कॉम्बिनेशन। आपको क्या है पता है? एक सिंपल वर्ड्स भी अगर क्लियर है ना माइंड में, तो आप थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने सिंपल बता दिया। परम्यूटेशंस मतलब क्या? अरेंज करना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या करना? सिलेक्ट करना। ये हमारा लास्ट पार्ट है, दैट विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। अभी क्या करना है परम्यूटेशन में? देखो, NPR, दिस इज द राइटिंग वे। आप बोलेंगे सर मैंने NPR तो नहीं चलेगा,
दोनों में NPR ही लिखा है, बट लिखने का एक मैनर सिस्टम है, NPR। इसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल्स अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। वेरी सिंपल, NPR n फैक्टोरियल्स अपॉन ये दोनों का है n माइनस आर फैक्टोरियल। आप बोलेंगे सर व्हाट इज NNR? ठीक है ना, मेरे पास 10 बुक है तो n, उसमें से मुझे 7 बुक अरेंज करना है, 10P7। मेरे पास 10 समझो कि कोई प्रोडक्ट है, मुझे 3 ही अरेंज करना, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 10P3। दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट इतना फिक्स है कि आपका जो R है ना, R n से ग्रेटर नहीं हो सकता है। मेरे पास 10 बुक है, मैं उसमें से 12 बुक अरेंज तो नहीं होगा, इट्स अ कॉमन सेंस। तो n and R may be equal और R may be less than n, but R is never greater than n। तो आप बोलेंगे सर तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे 10P3 का? यह आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, आप इसके साथ खाली कंपेयर भी करो तो समझ जाएंगे, है ना, 10P3 10 अपॉन ये दोनों को माइनस, तो आपका आगे वाला पार्ट क्या आएगा 10 7। अब क्या करना है? अभी तो मैंने आपसे बात किया फैक्टोरियल्स मतलब क्या करने का, बैक कितना, आप 1 तक भी जा सकते हो, बट बाय अप्लाइंग द सिंपल कैलकुलेशन कि मैं अगर 10 फैक्टोरियल यूज कर रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल, तो क्या करूँ 10 9 8, तो मैं 7 पे तो ऑब्वियसली रुक ही जाऊंगा। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला थोड़ी ना बेटा, अंडरस्टूड है कि यार जब मेरे डिनोमिनेटर में 7 है तो मैं 7 पे रुक जाऊंगा, क्यों 7 7 कैंसल। योर आंसर इज 720। आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यही आंसर मुझे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला लिखना है। 10P3 10P3 10 9 8 720 10P3, इसको कैसे लिखूं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला? यहाँ पे 3 लिखा है, 3 तो 10 अप टू 3 नहीं, 10 3 नंबर्स तक बैक करो, जैसे 10 9 8। ये आपके सम पे डिपेंड करता है। अगर अल्जेब्रिक सम है ऐसा मैथमेटिकल तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो। और दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर ये मैथमेटिकल सम नहीं है, वर्ड्स में, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आप चेक कर सकते हो 14 15 16 17, वो टाइप का अगर आपके पास सम है ना, तो वहां पे आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वहां पे आप डायरेक्ट लिखो चलेगा, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए ना। ओके, तो यहां तक का आपको थोड़ा सा मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया कि टिल बिफोर दिस लेक्चर दिस मच यू मस्ट नो, अंडरस्टूड दिस। ये आपका फैक्टोरियल का यूज था, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिस इज द परम्यूटेशन पार्ट, अरेंजमेंट, ये फॉर्मूला। अब कैसे यूज करना उसको वर्ड प्रॉब्लम में, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। ओके, एंड अनदर वन थिंग, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ना, यू कैन रिवाइज। तो ये पार्ट है ना लिटिल बिट कंफ्यूजिंग पहले ही रहा है, आइदर यू आर फ्रॉम 11th 12th एसपी बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड। अभी भी बोला वो वाला माइंडसेट रखना ही नहीं कि सर मैं तो एसपी स्टूडेंट था, एसपी स्टूडेंट था कि मैथ्स स्टूडेंट था। कंसेप्ट अभी जो डिस्कस हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कौन सा मैंने ऐसे बताया कि ये 12th में था, ये 11th में था नहीं था, वॉट एवर इज दैट, बट अभी जो एक्सप्लेन हो रहा है उसके साथ आपको कनेक्ट होना। ओके, सो दिस मच बी रिक्वायर्ड एंड उसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। कॉपी करने वाला पार्ट तो आप बाद में कर लेना, वो तो ऑलरेडी किया भी होगा, नहीं भी किया है तो, और एक रिक्वेस्ट भी होगा तो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बताते रहता हूँ, बट आज पर्सनली बताएंगे कि एटलीस्ट बुक कंप्लीट करना। आपके पास वीडियोस रिवाइज करने के लिए, इसका पहला टॉपिक हमने किया सेज एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपने मतलब बुक नहीं है ना तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप बुक कंप्लीट कर लेना जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे ना।
थोड़ा रेंडमली जाएंगे. फर्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 15. फर्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 15. है ना क्वेश्चन नोट सबके पास? How many words can be formed? See question now. How many words can be formed using the alphabet of the word Delhi? D E L H I. See एकदम सिंपल बात है. मैं आपको पहले प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सम इसको योर सॉल्व कैसे करना है. फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा. यहाँ पे लिखा है दिल्ली. देखो अभी एक सिंपल लॉजिक है. कुछ भी स्पेलिंग दिया होगा, इट्स नॉट कंपल्सरी कि दिल्ली लिखा है, मलाड लिखा है, गोरेगांव लिखा है कि जोगेश्वरी लिखा है. यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स है? 5. ये अल्फाबेट्स को मैं रीअरेंज करूं. मैं जो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका पर्पस क्या है. इसमें से आपको स्पेलिंग बनाने हैं, विथ मीनिंग, विदाउट मीनिंग. स्पेलिंग बनना चाहिए, उसका मीनिंग हो कि नहीं हो. समझो ये तो था ही आपके पास. फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सी प्लेस चेंज होते जा रहा है. इसे लिखते ही जाएंगे तो कितने स्पेलिंग बनेंगे पता नहीं है. और बाई चांस बनाने का स्टार्ट भी कर दिया तो किधर ना किधर तो मिस हो ही जाएगा. तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो कितने अल्फाबेट्स है? 5. नंबर ऑफ लेटर्स 5. 5 लेटर्स कैन बी arrange in 5 ways. What do you mean by ways? Ways का मतलब होता है chances. 5 letters can be arranged in 5 ways. बराबर. अभी मेरे पास 5 letters है, उसमें से मैं कितने letters अरेंज करने वाला हूं? 5. So therefore आपका जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. आपने अगर क्वेश्चन रीड नहीं किया वापस एक बार रीड करेंगे. देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स. पर्पस क्या है, कितने स्पेलिंग बनेंगे. क्या लिखा है देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड दिल्ली. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या आएगा? 5 अगर ये दोनों सेम है ना बेटा तो इसका 5 फैक्टोरियल आएगा, और इसका अगर 5 फैक्टोरियल आएगा तो ये आएगा 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1 तो इसका टोटल आएगा 120. मतलब कि अगर मैं दिल्ली, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, DELHI, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इधर उधर 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 करते 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 स्पेलिंग लिखते जाऊंगा तो कितने स्पेलिंग बन जाएंगे? आप बोलेंगे सर उससे ज्यादा फिर रिपीट होने लगेंगे ना. फिर अलग डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग कितने बनेंगे आपके? सी यहां आंसर सिस्टम यही रहेगा. अभी भी बोल रहा हूं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी. ऐसा है कि आपको क्लियर होते होते थोड़ा टाइम जाएगा कि सर वो कंफ्यूजन मत करना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का. तो वो कॉम्बिनेशन जब हमारा स्टार्ट होगा ना तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ ये परम्यूटेशंस के थे, ये कॉम्बिनेशंस के थे. तो कॉलेज में स्टार्ट हुआ ये टॉपिक, आप देखते हो लेक्चर ठीक है. आप कॉपी करेंगे ना अभी के क्या करना है तो स्टार्ट कर दो. Now 16th. See the question number 16.
हाउ मेनी वर्ड्स, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 4 डिफरेंट अल्फाबेट, अंडरलाइन द वर्ड 4 डिफरेंट अल्फाबेट, सब नहीं लेना है, 4 अल्फाबेट लेना है, 4 अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड कंबाइंड. Total number of रिक्वायर, कितने अल्फाबेट्स का रिक्वायरमेंट है आपको? 4. और अवेलेबल कितने? 1 2 3 4 5 6 7. लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 5 अल्फाबेट्स थे और 5 को अरेंज करना था. यहाँ पे 7 अल्फाबेट्स है, लिखा है ना क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 4 अल्फाबेट्स. सो 4 alphabets can be arranged from given 7 alphabets in how many ways? 7p4. ये लिखने का प्रोसेस ही है बेटा, 7p4 ways. So therefore टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर मैं वर्ड्स खुद भी बनाऊं तो क्या बनेगा पता है ना? जैसे मैं ये ले सकता हूं COMB, MOBE, कुछ भी, पता है ना क्या करना है? जैसे BI आपको लेना है, मगर कितने लेने हैं? सिर्फ कोई भी 4 अल्फाबेट लेना है. अब कौन से 4 वो डिपेंड करता है. तो ये 7 में से 4 अल्फाबेट लेते 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 स्पेलिंग बनाना है. तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आएगा आपका 7p4. अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई कर, देखो कंपलसरी में दोनों नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो देन ऑल्सो फाइन. आप बोलेंगे कि नो सर आई जस्ट वांट टू अप्लाई परम्यूटेशन फॉर्मूला. ओके, तो ये ना फॉर्मूला आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो यहां आएगा आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 या 7 6 5 4 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये कैंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, $840. अभी तो आप कैसे यूज कर सकते हो पता है ना? स्टैटिस्टिक्स में तो कंपलसरी होता है, वहां तो आपको चलता ही नहीं. सो अगर आप क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब अगर मैं कंबाइंड में से 4 अल्फाबेट लेते जाओ, कोई भी 4, और एक स्पेलिंग बनते जाएगा, तो ऐसे कितने स्पेलिंग बनेंगे बेटा? 840. समझ में आया? मतलब कितना कितना सिमिलरिटीज आपको समझ में आएगा कि हाँ 7 अल्फाबेट से, बट वी वांट 4, तो वी अरेंज ओनली 4 आउट ऑफ 7. अंडरस्टूड? प्लीज प्लीज राइट. ये एक्चुअली ऑन ऑफ वाला करना रहेगा थोड़ा, क्योंकि see in question number 14 find the number of different numbers of 6 different digits. देखो आपके क्वेश्चन नंबर 14 में 6 डिजिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अल्फाबेट्स थे, यहाँ पे डिजिट्स है. एंड विच कैन बी फॉर्म विद द गिवन, यहाँ पे आएगा गिवन डिजिट्स 0 1 3 5 8 9. ओके, ये 0 1 3 5 8 9. सो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिफरेंट डिजिट्स. मतलब हमारे पास गिवन डिजिट्स कितने हैं? 6. रिक्वायर 6
डिजिट नंबर, आपके पास अवेलेबल 6 डिजिट्स है और रिक्वायर भी कितना डिजिट है 6। अगर हम मैथमेटिकल बात करें ना बेटा, तो एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी नंबर प्लेस वैल्यू पता है ना आपको, कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू आपको फिक्स्ड है, यूनिट पता है ना, टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, फिर ले। बट इतना फिक्स है कि कोई भी नंबर स्टार्ट होता है ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर है कि यू कैन नॉट स्टार्ट एनी नंबर विथ जीरो। मतलब मैं ऐसे लिखूं 023, ये 3 डिजिट है कि 2 डिजिट है? ये 2 ही डिजिट है, क्योंकि ये जीरो कंसीडर नहीं होगा। बट 230 ये 2 डिजिट है कि 3? क्योंकि अभी मैंने बैक में लिखा है तो जीरो कंसीडर होगा, बट बिगिनिंग का जीरो अलाउड नहीं है। तो वो तो फिक्स्ड हो गया कि अगर मेरा 6 डिजिट्स की मैं बात करूं, डायरेक्ट भी लिखूं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 इन लेक्स। ओके, फर्स्ट थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर्स अवेलेबल है, ये लेख, हाँ यहां पे मुझे लिखना है कोई भी नंबर, तो कितने नंबर में लिख सकता हूं पता है? 5। फिर वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9, उसमें से कोई भी एक, बट जीरो अलाउड नहीं। लॉजिक समझ में आया ना? बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे जीरो अलाउड नहीं। सो अगर मैं यहां पे लिखूं 5P1, या आप डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा कि 5P1, यहां पे लिखना होता है 0 इज नॉट अलाउड। सेकेंड प्लेस पे आप कितने नंबर्स लिख सकते हो बोलिए? सी, अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, उसका मतलब ये होगा कि आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं एक नंबर लूंगा, फिर से मेरे पास टोटल 6 डिजिट्स थे, पहले प्लेस पे जीरो का हमने ना बोल दिया तो जीरो नहीं लिया, अब ये 5 में से कोई एक तो लिया हमने, अब वहां पे बचे कितने? 4, बट अभी मैं जीरो लिख सकता हूं, तो यहां पे वापस कितना आएगा? 5P1। क्यों? जीरो इज अलाउड। लॉजिक समझ में आया ना कैसे? वापस 5 क्यों आया? देखो टोटल आपके पास, जैसे मैंने यहां पे लिख रहा हूं 0 1 3 5 8 9, तो आपने बोला जीरो नहीं लिख सकते हो, तो कितने अवेलेबल है? 5। उसमें से आप कितने लेते हो? 1। कौन सा लिया? एक एग्जांपल लेता हूं, चलो कि मैंने 9 ले लिया, बराबर। तो अभी मेरे पास सेकेंड प्लेस के लिए कितने नंबर्स होने चाहिए? 4। बट जीरो कैंसिल क्यों हुआ था? क्योंकि जीरो फर्स्ट प्लेस पे अलाउड नहीं था, अभी तो अलाउड है, तो अभी कितने आएंगे? 5, फिर 4, फिर तो है नहीं कुछ कंफ्यूजन, 3 2 एंड 1। सो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर कितने आएंगे? 5 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 600। एक ये था। तो मतलब कि अगर मेरे पास, यानी हमारे पास 6 डिजिट्स है, 0 1 3 5 8 9, उसको बोलते ना कि लेफ्ट राइट इधर उधर अरेंज करके आप कितने कितने नंबर्स बना सकते हो? 600। एक ही हो गया। और एक क्वेश्चन है, देखो उसके अंदर हाउ मेनी ऑफ दीज हैव जीरो इन टेंस प्लेस? ओके, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड कंडीशन आ गया। सेकेंड, इफ जीरो इज इन which place?
टेंस प्लेस। अभी आपके नंबर 1 2 3 4 5 6 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 इन लेख। ये फिक्स्ड है। इफ 0 इज इन टेंस प्लेस, मतलब मेरे पास जो अवेलेबल नंबर्स थे उसमें से 0 कहां पे लिखना है कंपल्सरी? टेंस प्लेस। तो मतलब कि अगर यहां पे लिखूं तो यहां पे कितने चांस है? 5, 4, 3, और ये तो कोई भी एक ही बचेगा। लॉजिक समझ में आया ना क्या करना है? देखो, 0 is in tens place, so it can be arranged in 1p1 ways and other कितने प्लेसेस बचे? 5 प्लेसेस विथ कितने नंबर्स बचे? 5 डिजिट्स। कैन बी फिल्ड इन 5p5 ways. So therefore टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा यहां पे? इसका 1p1, इसका 5p5, ये 1 है, 5p5 का 5 4, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ तो भी चलेगा। देखो 5 4 3 2 1 1, और इसके कितने आंसर्स आएंगे? कितने चांसेस हो गए? 1 2। समझ में आया कैसे? मतलब अगर मेरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो 600 नंबर्स बनेंगे, बट अगर मुझे कंडीशन दे दिया है कि 0 टेंस के प्लेस पे ही है, फिक्स कर दिया 0 को, तो ऐसे कितने नंबर्स फॉर्मुलेट होंगे? 1 2। ओके, कॉपी कर।